हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की जो वीडियो की शुरुआत है ना, थोड़ा दुखी मन से बोलूँगी और अंदर से मैं भी बहुत दुखी हूँ यार। मतलब आज के ज़माने में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। पता क्या है, जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जब सब जगहों से हमारा भरोसा विश्वास उठ जाता है, अपनों से ही, भगवान से ही, मगर उस इंसान, उस शख्स पे हमें इतना ट्रस्ट है, इतना भरोसा है कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकता है मगर ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। और जब लास्ट में वो इंसान पीठ पे वार करता है ना, तो ऐसे में इंसान ना मरने लायक होता है ना जीने लायक होता है। मत करो यार, ऐसा मत करो। क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है तुमको ऐसे करने से? उस मरे इंसान को और मार के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो इंसान पहले ही मर चुका है। तो तुम्हें ऐसे मार मार के तुम्हें क्या मिलता है? सुकून मिलेगा ना थोड़ी देर के लिए, खुशी मिलेगी, खुशी महसूस हो। मगर एक बात याद रखना है, ऊपर वाला भी है, ठीक है। वो सब देखता है ऊपर वाला। हाँ, आज का वीडियो मैं सिवी और सपना पे कर रही हूँ। सपना कुछ दिन पहले कुछ वीडियो अपलोड हो रही थी हर किसी रिएक्शन चैनल वालों की तरफ थ्रू कि सपना और सिवी के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि इस बीच जब सपना ने ना ग्वालियर छोड़ा मथुरा आया तो सिवी सपना से मिलने नहीं पहुंची, और जब सिवी के बेटे का बर्थडे था तो सपना सिवी के बेटे के बर्थडे में नहीं पहुंची। तभी से लोगों के दिल में, दिमाग में कुछ खटकने लग गया कि इनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। तो लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स, सवाल पूछने, जवाब दो सिवी, जवाब दो सपना, आखिर क्या हुआ क्या हुआ। दोनों ने चुप्पी साधी थी। यहाँ पे सिवी एक वीडियो लेके आई थी जिसमें सिवी ने बहुत कुछ बोला था। बाद में सिवी दूसरा वीडियो लेके आई, सिवी ने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। बाद में बोला कि ये वीडियो मेरा सपना दीदी के लिए था, किसी रिलेटिव के लिए था। तो यहाँ पे सपना ने एक चुप्पी साधी थी, सपना ने कुछ नहीं बोला था। सपना ने सिवी को अनफॉलो भी नहीं किया था। 3 दिन तक वो फॉलो ही करती जा रही थी, मगर सिवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया था। फिर यहाँ से लोगों का दिमाग फिर से खटकने लग गए। सिवी अपनी रेगुलर वीडियो डालती है, अपने घर की ब्लॉगिंग करती रहती, छोटे छोटे वो डालती, उसे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब उस दूसरी व्लॉग आई थी उसकी, तो उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। उसने बोला तो है, मैंने सपना दीदी के लिए नहीं बोला, मगर उसने सपना ही के लिए सुना है ना। सबके तरह तरह के सवाल जवाब से आखिर सपना, जो इतना ओवरथिंक करने वाली हो लड़की है, मतलब गुस्सा करने वाली, एकदम बोल देती है सोशल मीडिया पे सब कुछ, वो चुप्पी साधी थी क्योंकि उनकी फैमिली उसके साथ थी, उसको सपोर्ट करने के अभी मत बोल। फिर उस भाई कहाँ चुप रहने वाला था? भाई अपनी बहन के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि सपना के लिए बहुत तरह तरह के कमेंट आने लग गए थे। वही बोलता था ये किसी की नहीं हो सकती, सास की नहीं हुई, ससुर की नहीं हुई, अपनी माँ की नहीं हुई, भाई माँ बापों की नहीं हुई, अंशु की नहीं हुई, तो ये औरों की क्या होगी। किसी ने इसे मनुष्य बोला, किसी ने इसको कुछ बोला। ये ट्रोल होती जा रही थी जब से अंशु के साथ इसका खटपट हुआ था। तो वहाँ पे भाई कहाँ, जो भाई अपने बहन के सपोर्ट में आएगा यार। एक भाई ने राखी बंधवाई है अपनी बहन के लिए, ठीक है, तो आया, तो भाई ने एक धमाकेदार खुलासा किया। पता क्या, जब उनकी और रिकॉर्डिंग सुनाई ना, तो हम भी दंग रह गए। आखिर क्या किस्मत है यार इस लड़की की। तो पहले थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, रिकॉर्डिंग 5-6 मिनट की है, मगर मैं कम सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा मैं ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं नहीं नहीं बेटे, पापा जी, नहीं माफी मत बेटा, मांगो। हमारी नहीं आप नहीं हमारी नहीं बिटिया है, नहीं। बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है हमारे की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम कुछ, हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या बनाएं, वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं बड़ी। देखो पापा जी, मैं आपसे एक नहीं बात नहीं। कहूंगी। देखो पहले आप हाँ मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। बिटिया हैं जो भी हैं, आप हाँ, जो समझते हैं दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए। नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ मैंने बेटा, आप कुछ जानते भी हैं नहीं बोला। और बेटा। देखो हमारी सारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है, और दो प्रकार से रहती है। तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है। और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता है। वो एक मन में पीड़ा रहती है। हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहे। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी को लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आपका रखूंगी। हमारी कसम है नहीं बेटा, नहीं, आपको हमारी कोई भी कसम कसम हमारी। दे दो आप, मैं कुछ हम नहीं मानूंगी। पर हम देखो आपको, जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, बहुत तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ करती
होती ना तो मैं उस चीज़ को मानती भी। मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा नहीं, कुछ बोला भी नहीं, ना मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये हो मैं क्यों तो आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लिया, आप जाके उनके भाई के उसमें सुन लो, पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली। तो यहाँ पे सिरी के जो ससुर जी है, इतना समझदार, इतना नेक इंसान, अपने बहू और बेटी की गलती पे वो इंसान, इतने बुजुर्ग इंसान माफ़ी मांग रहे। अब पता क्या बोल रहे हो रिकॉर्डिंग में कि सपना, हमें लगता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे घर की है, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तुमने बहुत दुख झेला है, इस दुख में अगर कोई होता तो वो टूट भी जाता। माफ़ी मांग रहे पर बोले हम आपको अपनी बेटी मानते हैं और हमारे यहाँ बेटे के पैर भी धो के पी जाते हैं कि मैं तुम्हें पैर पकड़ के माफ़ी मांग देता। इनमें इतने समझ नहीं है अपने बेटे और बहू की गलती। कहा जाता है कि उनके बेटे ने उनको बहुत सारी गालियाँ दी सपना को गंदी में, और यहाँ तक कि उन्होंने उनको मारने की धमकी भी दी। तो शिवी और शिवी के हस्बैंड सपना ने कभी तुम्हारे घर के बारे में गलत नहीं बोला था। हमेशा उसने बोला था कि शिवी जैसा ससुराल, सास ससुर भगवान सबको दो और इतनी प्यारी फैमिली सबको दो। उसने हमेशा तुम्हारी फैमिली की तारीफ ही की थी। और यहाँ पे पता सपना, वो शिवी के ससुर क्या बोल रहे थे कि शायद मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरे बच्चों ने इतना बड़ा कांड ही किया है। ऐसे समझदार माँ बाप के ऐसे नालायक बच्चे हैं। ये अपनापन का ढोंग नबान करते थे पता है सपना से कि सपना ने शिवपुरी छोड़ी ग्वालियर आए, हाँ हमने सपना को घर दिला दिया, हम सपना को मदद कर रही, हम सपना को अपने घर, तुम अपने घर में नहीं रख रहे थे सपना को, शिवी के सास ससुर रख रहे थे अपने घर में प्यार प्रेम से। उनको पता था कि ये लड़की कैसे है, किस दुखों से गुजरी है ये लड़की। अरे उस इंसान को तुमने इतना बेइज्जत किया, फिर भी वो बोली कि मैं आऊँगी तुम्हारे घर में, ससुर जी को बोली कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगी, एक बेटी हूँ मैं तुम्हारी, मेरे से तुमसे कोई लेना वो नहीं है। पर मैंने नहीं बोला था तुम्हारे बारे में कुछ शिवी को अगर बोला भी था तो पहले तो मुझे लगा सपना ने नहीं बोला था शिवी के बारे में कुछ। शिवी पता क्या है, बहुत घमंडी है, मैं जानती हूँ। शिवी को जानता ही कौन था यार पहले, शिवी को सपना की वजह से ही जानते थे। सपना ने एक सहेली बनाई, एक छोटी बहन बनाया, बोलते हैं ना उसके अपने तो कोई हुए ही नहीं। उसने सास ससुर को मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार में, वो उसके अपने नहीं हुए। अंशु को उसने अपनी बेटी बनाया, वो उसकी अपनी नहीं हुई सगी। तो तुम तो बाहर की थी यार, तुम पे तो उसको बहुत ट्रस्ट विश्वास था कि तू मेरी अपनी है, छोटी बहन माना था उसने, दिल से रिश्ता निभाया था। शिवी हाँ, वहाँ पे भी तुमने ही बवाल खड़ा करा था जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी और तुमने ये सपना को बोला था कि तेरे भाई ने केक कट कर दिया। तो क्या हुआ था, केक कट गया तो तुमने ही सपना के कान भरे थे। सपना ने वहाँ पे ओवरथिंक करके 2 महीने तक अपनी मम्मी से बात नहीं की, अपने घर वालों से। आप ही वहाँ पे विक्टिम खड़ी हुई थी, आप ही ने भड़काना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा है कि सपना को शिवपुरी से बाहर निकालने का भी तुम्हारा ही हाथ ना हो, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि सपना अपने घर में प्यार प्रेम से रहे। ठीक है, सपना इतनी पता नहीं क्या है इस लड़की में, ऐसी है ना जिसको भी अपना बनाती है ना, इसके हाल मतलब वो ही इसको छोड़ के इसको बदनाम करके चला जाता है। शायद किस्मत है, बोलते हैं ना भगवान भी उसी को दुख देता है जो चारों तरफ से दुख में घिरा हुआ है। भगवान को भी तरस नहीं आ रहा थोड़ा भी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है सपना ने ग्वालियर छोड़ा था, क्योंकि सपना ने अपने वीडियो में बोला था कि हम मारने की धमकी भी मिल रही है और कोई तो अपने भी है। उसने क्लियर नाम नहीं बताया था, इशारा उसका जहाँ जा रहा था हम समझ गए थे। उस समय नहीं समझे पर अब समझ गई, क्योंकि ग्वालियर छोड़ने का मतलब क्या था। वो सपना का अचानक से ये डिसीजन लेना कि हम ग्वालियर छोड़ के मथुरा शिफ्ट हो रहे। उसने नाम नहीं बताया पर हम कहीं और शिफ्ट होंगे। यहाँ पे शिवी ने मतलब, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती, मतलब ये कहानी सच्ची भी है। एक लेडी थी, उसने एक अजगर को पाला था, छोटा बच्चा पाला था। वो जैसा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, तो औरत उसके साथ सोती, मतलब अपने बच्चे की तरह मानती थी, उस अजगर को अपने साथ छोड़ती थी, सोती थी, सब चीज़ मतलब बेड में। एक दिन अजगर ने ही अपनी, जिसने उसको पाला था उसी को खा गया। तो ऐसे ही उसने सपना का फ़ायदा उठाया शिवी ने। बोलते हैं ना कि किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि एक दिन तुम्हें खुद अपने किए पर पछतावा हो, शर्मिंदगी हो। ठीक है, किसी के साथ क्या मारोगे तुम उसको। तुमने उसको एक बेसहारा, मतलब दुखियारी, एक विधवा, एक अकेली औरत, क्या कर सकती है, उसका फ़ायदा उठाया। उसी ने तुम्हें बोला था कि वीडियो बनाओ यार, उसी के कारण तुम्हें व्यूज मिले। आज बोले कि तुम्हारे व्यूज से मैं बड़ी थोड़ी नहीं बन जाती हूँ। घमंड ऐसी भी तुम में घमंड है, पता, पैसों का घमंड, हर चीज़ का घमंड तुम्हारे चेहरे से साफ झलकता है घमंड। ठीक है, ये नाम फैम दौलत शोहरत जो भी है, ये इज्जत ना सब
सपना की बदौलत मिली है तुम्हें, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था। किस खेत की मूली थी तुम। और आज सपना को तुमने पता क्या, जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद किया, उसके पीठ पीछे तुमने खंजर घोंप दिया। एक दोस्ती को मिसाल खड़ी करते हैं लोग, बोलते थे दोस्ती हो तो सपना और सिरी जैसी, ऐसी दोस्त भगवान सबको दो। पर मैं बोलती हूँ ऐसी दोस्त भगवान किसी को ना दो, तुम जैसी दोस्त। अब शायद सपना की थोड़ा आँख खुल गई होगी कि वो किसी पे विश्वास न करे। और मथुरा में, हाँ तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसके। मथुरा में उसके भाई है, जाके तो दिखाओ उसको, कुछ करके तो दिखाओ, हाथ तो लगा के दिखाओ। ठीक है, उसके साथ तुम्हें तो कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, कितने लोगों ने तुम्हें इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे कि तुम्हें कौन जानता है कौन ये सीवी है, किस खेत की मूली है ये। एक गलती बहुत भारी पड़ गई तुम पर, बहुत भारी। मैं भी तुम्हें अनफॉलो करने वाली हूँ। जब मैंने ये वीडियो देखी ना, मैं भी तुम्हें अनफॉलो कर, वैसे भी मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद तो करती नहीं थी, ब्लॉग मैं तुम्हारी बहुत कम देखती थी। जितने मेरी सपना की रेगुलर ब्लॉग देखती इंतजार रहता है। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी ब्लॉग नहीं देखती हूँ, मैं किसी से बदतमीज़ से बात करना नहीं आता मुझे। पर आज मुझे ना, बोलते ना लोग बोलते हैं तेरी तुम्हारी क्या लगती है सपना, मेरे हस्बैंड बोलते क्या लगती है, मैं बोलती मुझे ना एक इंसान, मैं इंसानियत के नाते मुझ में उसका दुख दिखता है। उसने जो झेला, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मैंने भी वो दुख झेला। हाँ मेरे साथ तुम हो खड़े, परिवार का दुख वैसे झेला जैसे उसने झेला। ठीक है, वैसा दुख भगवान किसी को ना दे जैसे सपना को दिया है। ऐसा दुख मैं बोली अपने दुश्मनों को भी ना दूं। पर हाँ, लास्ट में यही बोलूँगी, तुमने एक दुखियारी, एक विधवा और एक बेसहारा समझ के, और एक ऐसी मतलब मजबूर इंसान, और उसका फ़ायदा उठा के उसको बेइज्जत करके, तुम दोनों ने हस्बैंड वाइफ, तुम्हारे माँ बाप तो भगवान, मैं बोल रही किस्मत वालों से मिलते हैं ऐसे माँ बाप जो इतने बुजुर्ग होके भी एक बेटी के समान उसको से माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे माँ बाप तो नसीब से, मगर उस माँ बाप के बच्चे और बहू कहलाने के लायक नहीं हो तुम। दिखता है उनकी बातों से साफ झलक रहा है कि उनके बच्चे कहलाने लायक नहीं हो तुम। उनको दुख दिया, उसको अकेला समझ के उसको धमकी देकर तुमने जो दुख दिया ना, मगर भगवान भी तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा, सीधी कभी माफ़ नहीं करेगा, देख लेना। किसी के आंसू ना जब लगते हैं ना, तो बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। कल तक तू हीरोइन बनी थी सबकी नज़रों में, सिली ऐसी सिली वैसी सिली ऐसी, और आज पता क्या बन गई, विलन बन गई। तो विलन बन गई तुम आज। कल तक लोग बोलते थे दोस्त हो तो सिली जैसी, ये हो तो सिली जैसी, वो हो तो सिली जैसी। तुम तो सारा गेम खेल के भी तुम हीरोइन बन रही थी और विलन बना रही थी सपना को हर चीज़ में। आज आ गए तुम्हारा मुखौटा सामने, चेहरे पे जो, चेहरे के पीछे जो छुपा रहे थे ना, तो मुखौटा के पीछे जो चेहरा था ना आपका, वो बाहर निकल के आ गया दुनिया के सामने। किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि खुद जब दुख मिलना स्टार्ट हो गए तो हो जाता ना, तो उसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। तुम्हारे हस्बैंड और तुमने बहुत गलत किया उसके साथ, बहुत गलत। कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में है दुख झेलना, झेलेगी जितना दुख झेलेगी उतना उसको आगे जाके उसका फल भी मिलेगा। पर आप अपनी सोचो, आप तुम्हारा क्या होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। क्या बोलूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, और कुछ नहीं बोल सकती मैं।